जय हो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम ज्योतिष में नौ ग्रहों की बात करेंगे। हर एक ग्रह की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, हर एक ग्रह की अपनी अपनी दृष्टियां हैं और हर एक ग्रह की अपनी अपनी एक प्रकृति है। नौ ग्रह और पंच तत्व, पंचकोश, ये सब मिलकर के मां के गर्भ में हमारा ये पिंड बना है। कई लोग कहते हैं कि ग्रहों की असर कैसे होती है, तो मैं तो यही कहता हूं कि, और ज्योतिष भी कहता है कि ग्रहों की वजह से ही हमारा पिंड बना, और पिंड बनते ही जो जो ग्रह जो जो एंगल में थे, जो जो ग्रह कंजक्शन में थे, युति में थे, जो जो ग्रह एक दूसरे की दृष्टि में थे, तो उन सब फ्रीक्वेंसियों को मिलकर के, उन सब ऊर्जाओं से मिलकर के, उन सब धातुओं के मिश्रीकरण से बनकर के, तत्वों के मिश्रित होते ही हमारा पिंड बना है। और उन्होंने ही हमें पंच इंद्रियां, जो कर्मेंद्रियां हैं, और पंच ज्ञानेंद्रियां, ये हमारे शरीर में है और ये ऐसे काम करती है। ज्योतिष का उद्देश्य क्या था? ज्योतिष का उद्देश्य सिर्फ ना सिर्फ 3 कालों की गिनती के लिए था, भूत, भविष्य और वर्तमान। क्योंकि समग्र सृष्टि में 3 काल का वर्चस्व है। जो बीती हुई पल है वो काल है, जो आज चल रहा है वो भी काल है, और आने वाला जो भी है वो भी काल है। काल का मतलब है समय, यानी कि टाइम जोन। हर मनुष्य का टाइम जोन निश्चित है कि कब पैदा होना है और फिर कब यहां से चले जाना है। क्योंकि कोई यहां पर स्थायी रूप से आया ही नहीं है। कोई यहां पर अपना सत्ता या होद्दा या अपना वर्चस्व लेकर के जो आया है, वो सिर्फ ना सिर्फ मिथ्या भाव है। यहां का जो वर्चस्व है वो परम पिता परमेश्वर का है, और ये ऊर्जाएं जो है वो यहां पर स्थायी है। हर लोगों की उनकी असर होती है, हर जीव पर असर होती है, और एक दूसरे ग्रहों के ऊपर भी असर होती है इसकी। 9 ग्रह हमारी इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि आसमान में 9 ग्रह है और हम तो पृथ्वी पर है, तो उसकी असर हमें कैसे होगी? नहीं दोस्त, ऐसे नहीं बात। 9 ग्रह आसमान में है वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इससे पहले जहां मां के गर्भ में हमारा पिंड बना, तब तो ऊर्जा से ही बना था, जो 9 ग्रहों की ऊर्जा थी। तो इस शरीर में, इस बदन में, इस बॉडी में, इस मन में, इस बुद्धि में, इस चित्त में, इस आत्म तत्व में जो भी खलबली मचती है, सामान्य स्थिति रहती है, जो भी पड़ाव आता है सुख का, दुख का, कल्पनाओं का, ये सब चीजें ग्रहों की वजह से ही होती है। आप ग्रहों को मानो या ना मानो, फ्रीक्वेंसी को समझो या ना समझो, वो आपके ऊपर निर्भर है, आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर है, लेकिन हर चीज ग्रहों के मुताबिक चलती है। सूर्य अपनी स्थिति बताता है, तेजस्विता। चंद्र अपनी स्थिति बताता है, मानसिकता। मंगल अपनी स्थिति बताता है, साहसिकता। बुध बुद्धिमता देता है, गुरु ज्ञान देता है, शुक्र वैभव देता है, शनि कर्म देता है, राहु माया देता है, केतु मुक्ति देता है। ये फ्रीक्वेंसी का हिसाब ऐसे ही चलता है। अब 12 खानों में जो स्थित वर्ग है वो हमारी जिंदगी, हमारे जीवन का वो लक्ष्य है। 9 ग्रहों के बीच में रही ये जिंदगी, जैसे जैसे आदमी पैदा होता है वहीं से उसकी जीवन नैया शुरू होती है। एक नदी के प्रवाह की तरह उसकी जिंदगी चलती है और आदमी बहता रहता है। कोई आदमी सोचता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन आप अकेले होते हुए भी आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास
या आपके नजदीक में नवग्रहों की स्थिति है। वो नवग्रह आपके पास आपके साथ रहते हैं। जब भी आपको सोचने का अवसर देते हैं तो समझ लो चंद्र ने अपना काम कर दिया। कोई कर्म में आप प्रवृत्त होते हो तो समझ लो शनि ने अपना काम कर दिया। कहीं माया मुंह में बंध गया तो समझ लो राहु ने अपना काम कर दिया। और कहीं भक्ति प्रेम वहां पर चले गए तो समझ लो गुरु ने शुक्र ने अपना संयोग बना लिया। अब उनके साथ नक्षत्रों का भी मिलन है, 12 राशियों का भी मिलन है, क्योंकि आसमान में जो विद्यमान है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने नक्षत्रों का गणित किया है, राशियों का गणित किया है, और राशियों का भी एक स्वभाव दिया है, उनको भी प्रकृति दी गई हुई है। नक्षत्रों का भी अपना एक प्रभाव है। 27 नक्षत्रों के बीच जो भी डाला हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी या ऊर्जा जो भी हो रही है वो अपने अपने हिसाब से कर्म कर रही है। ज्योतिष इतना गहरा विषय है कि नक्षत्रों के, राशि के और ग्रहों के संयोजन से ये पूरा महासागर उभरा हुआ है। यहां पर आपको हर चीज का ज्ञान देता है। वो आपके जीवन में जो जो आपके लिए उपयोगी है, जो होने वाली घटना है वो भी, अनहोनी जो घटना है वो भी, जिसे आप जानते हो तब भी, अगर आप नहीं जानते हो तब भी, ग्रह, नक्षत्र और राशियां अपना प्रभाव जरूर रखती है। जैसे मेष राशि है, वो हमारे काल पुरुष की पहली राशि है। काल पुरुष का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में समग्र चेतना का जब 12 विभागों में हिस्सा बांटा गया, तब जो पहला हिस्सा था उसको मिला मेष राशि का प्रभाव। तो मेष राशि प्रथम राशि है, उसका मालिक जो है, उसका स्वामी जो है, उसको आधिपत्य दिया गया है मंगल को। अब देखो मंगल को क्यों दिया गया, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक कोई ग्रह है। आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि पृथ्वी के नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो वो मंगल है। क्योंकि जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुई और पृथ्वी से मंगल अलग हुआ, तो वो मंगल है, वो पृथ्वी का पुत्र है, यानी कि सन ऑफ अर्थ। तो ये पृथ्वी के नजदीक में रहने से उसकी फ्रीक्वेंसी पृथ्वी के ऊपर ज्यादा आती है। इसीलिए पहला पड़ाव, पहली राशि, पहला स्वभाव, प्रथम आइडेंटिटी का, प्रथम पहचान का पहला पात्र हमारी जिंदगी में कोई है तो वो मंगल है। आप चंद्र से बने हो, शुक्र से बने हो, या बुध से बने हो, या गुरु से बने हुए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपके साथ मंगल की फ्रीक्वेंसी रहेगी रहेगी रहेगी। क्योंकि काल पुरुष मेष राशि से, मेष लग्न से प्रारंभ होती। तो जो प्रारंभिक गुण है वो मंगल के हैं, तो हमारे साथ प्रारंभिक जो गुण आएंगे वो मंगल के ही आएंगे। तो मेष राशि मंगल की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है वो। उसका गुण क्या है? अग्नि तत्व, क्योंकि वो सीधे आग से ही, दो हिस्सों में बंटना या टूटना, फूटना, वो धमाके के बिना तो हो नहीं सकता। इसलिए जब पृथ्वी में पहला धमाका हुआ या पृथ्वी के परमाणु को जब तोड़ा गया, तो सबसे पहला कोई भी परमाणु जब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के रूप में कोई अलग हुआ तो वो मंगल अलग हुआ है। तो मंगल का यही हिसाब है। दूसरी राशि वृषभ है, वो शुक्र की राशि है। तीसरी राशि बुध की है, जिसे मिथुन कहते हैं। चौथी राशि कर्क है, उसका स्वामी चंद्र खुद है। जो चौथा घर है ना, वो हमारा मन है। चंद्र को चौथी राशि इसीलिए दी गई है क्योंकि चंद्र खुद मन है। पांचवी राशि सूर्य को दी गई हुई सिंह राशि है, वो बुद्धि का अपने भीतर के पूरे प्रभाव में सूर्य रहता है।
क्योंकि सूर्य सबसे तेजस्वी ग्रह है। पृथ्वी भी सूर्य से ही अलग हुई है। छठा भाव, छठी राशि कन्या राशि है, उसका स्वामी भी बुध है। सप्तम राशि जो है वो तुला है, उसका स्वामी भी शुक्र है। आठवीं राशि वृश्चिक है, उसका मालिक यानी स्वामी मंगल है। नौवीं राशि धनु राशि है, उसका स्वामी बृहस्पति यानी कि गुरु है। 10वीं राशि शनि की मकर राशि है, सबसे महत्वपूर्ण राशि है हम सांसारिक लोगों के लिए, इस सृष्टि के लिए, क्योंकि कर्म है वो। 11वीं राशि है, वो भी शनि को दी गई है, क्योंकि संबंधों से, लगाव से, एक दूसरे की संवेदनाओं से जुड़ी हुई 11वीं राशि भी शनि की है, जिसे कुंभ राशि कहते हैं। और जो 12वीं राशि है वो मीन राशि है, वो बृहस्पति को दी गई है। यानी कि हमारी यात्रा मंगल से शुरू होती हुई बृहस्पति में आकर के रुक जाती है। बृहस्पति जीव है, फिर जीव यहां पर आकर के अपने आप को मुक्त कर देता है। मंगल से वो पैदा होता है, मंगल की राशि का गुण धर्म लेकर के पैदा होता है, और शुक्र को लेकर के अपने बीज को वहां अंकुरित करता हुआ एक छोटे से अंकुर से, छोटे से पौधे से वटवृक्ष बनता हुआ आगे अपनी यात्रा करता 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 मीन राशि में आकर के वो अपने आप को समाप्त कर देता है। ये राशियों का प्रभाव है, इसके बारे में आगे भी कुछ बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो, जय भैरव।